अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी एक हवावे के मोबाइल को फ़्लैश करने की है, जिसमें हम आपको मोबाइल फ़्लैश करने के बारे में कुछ चंद चीज़ें बताएंगे जिनकी बहुत ज़रूरत होती है मोबाइल फ़्लैशिंग में। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन है हवावे का। ये मॉडल आप देख सकते हैं Y360 U61। तो इसमें जो मसला है वो हम पहले चेक कर लें ताकि आपको पता चल सके कि मोबाइल को फ़्लैश क्यों किया जा रहा है। तो मैंने मोबाइल का पावर ऑन बटन प्रेस किया, मोबाइल का पावर बटन प्रेस किया मोबाइल को ऑन करने के लिए। मोबाइल पर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मोबाइल जो है वो बार बार रिस्टार्टिंग पर लगा हुआ है, यानी कि थोड़ी देर बाद मोबाइल हवावे का लोगो शो करवाता है और एक आवाज़ के साथ ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कोई फाइल डैमेज हो चुकी है। मोबाइल वापस बंद होकर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल की बैटरी को निकाल कर मैं दोबारा डाल देता हूं और ये मोबाइल फ़ोन और आपने जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको ये काम करने के लिए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। एक अदद कंप्यूटर और एक अदद माइक्रो USB केबल और CM2 डोंगल। तो मैं CM2 डोंगल का MTK मॉड्यूल ओपन करूँगा, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये तो है तो हवावे कंपनी का, लेकिन इसमें जो चिप लगी हुई है वो MTK है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MTK चिप फ्लैश करने के लिए चाइनीज़ मिरेकल 2, जिसको हम शॉर्टकट में CM2 कहते हैं, बड़ा बेहतरीन किस्म का एक सॉफ्टवेयर है। और वो सिर्फ़ आपको एक डोंगल बाय करना होगी जिसमें आप काफ़ी किस्म के सॉफ्टवेयर कर सकेंगे, जिनमें MTK SPD क्वालकॉम और काफ़ी कुछ है। तो बहरहाल आज की वीडियो जो है वो इस मोबाइल पर है, तो ज़्यादा तवज्जो इसी मोबाइल को फ़्लैश करने पर होगी। आपने यहाँ से जो फ़ीचर फ़ोन है यहाँ से आपने स्मार्टफोन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसा कि मैं अपने जब भी कोई मोबाइल की चाइनीज़ मोबाइल की फ़्लैशिंग की वीडियो होती है तो मैं बार बार याद करता हूँ, मोबाइल का हमने बैकअप करना है। सबसे पहले चाइनीज़ मोबाइल को फ़्लैश करने से पहले, राइट फ्लैश करने से पहले आपने मोबाइल का बैकअप करना है। बैकअप करने के लिए आपने रीड फैक्ट्री फ़ाइल को टिक करना है और टिक करने के बाद आपने रीड फर्मवेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर वेट फॉर फ़ोन आए तो आपने बंद मोबाइल में, यानी कि मोबाइल में बैटरी आपने निकाल कर दोबारा डालनी है या बटन से पावर ऑफ करना है और मोबाइल को माइक्रो USB केबल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये एक बॉक्स ओपन होगा, तो इसमें आपने बताना है कि कंप्यूटर को कि फ़ाइल वो किस जगह पर रखे। तो हम इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं ताकि जो फ़ाइल हम रीड करें वो डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर की शक्ल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल जो है वो मोबाइल में से कंप्यूटर में कॉपी होना शुरू हो गई है। मोबाइल का बैकअप किया जा रहा है कंप्यूटर में कॉपी, यानी कि उसके बाद हम मोबाइल को फ़्लैश करेंगे। तो मैं भी अगर मोबाइल को जो फ़ाइल से कोई मसला हो जाए तो ये कोशिश इसलिए की जाती है बैकअप करने की, ये काम इसलिए किया जाता है कि मोबाइल को बैकअप राइट करके मोबाइल में दोबारा से मोबाइल को उसी सूरत हाल में लाया जा सके जिस मसले में मोबाइल हमने रिसीव किया था। तो बैकअप करने का तकरीबन ये CPU और मोबाइल का जो eMMC यानी कि मेमोरी IC जो होता है उसका दारोमदार इन दोनों चीज़ों पर होता है, क्योंकि अगर CPU हैवी होगा तो मोबाइल की स्पीड ज़्यादा होगी और अगर मेमोरी जो है eMMC IC जो है उसका अगर साइज़ बड़ा होगा तो जिस तरह फ़ाइल कॉपी की जाती है उसमें से मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा GB की फ़ाइल कॉपी करनी पड़ेगी आपको। तो मोबाइल जो है वो तकरीबन नॉर्मल सा है, तो इसलिए फ़ाइल कॉपी करने में चंद मिनट लगेंगे। तो हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी हमारे साथ इंतज़ार करें। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखकर जो आपको एक पता चलेगा, एक ट्रिक आपको मिलेगी, वो तभी मिल सकेगी जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। यानी कि आप मोबाइल फ़्लैशिंग में ये वीडियो जो है इसको मुकम्मल एंड तक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, इसमें
जो नुक्ता बताने की कोशिश की गई है वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। तो अभी कुछ देर में फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर में यानी कि बैकअप हो जाएगा। इसके बाद हमने इस मोबाइल को फ़्लैश करना है और फाइल से, और फिर जैसे जैसे सूरत हाल साथ होगी आपको गाइड करते चलेंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। सिर्फ़ आपने मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। हमने जैसा कि जब ये चैनल शुरू किया था तो जब बताया था कि हम इसमें किसी किस्म का कोई शॉर्टकट या बाईपास इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो या कोई मसला समझ ना आए। तो इसलिए हमारे इस चैनल पर हर वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ और ओरिजिनल तरीके से जो काम करके दिखाया जाता है उसमें वही अपलोड किया जाता है। यानी कि यह नहीं है कि किया कुछ और दिखा कुछ और दिया और बाद में आपको ये हो कि वीडियो देखकर आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसमें चंद मिनट का टाइम लगा और ये आप देख सकते हैं कि सेव्ड टू सी यूज़र यानी कि डेस्कटॉप पर ये फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ से हम मिनिमाइज़ करके देख सकते हैं कि ये फ़ाइल है जिसको हमने अभी अभी मोबाइल में से कॉपी करके यानी कि बैकअप के ज़रिए एज ए बैकअप कंप्यूटर में कॉपी किया। तो अब ये यानी कि बैकअप हो चुका है। अब हम इस मोबाइल को जिस तरह से मोबाइल के लिए फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड करके मोबाइल फ़्लैश किया जाता है, अब हम उस तरीके से इस मोबाइल को फ़्लैश करेंगे। जो फ़ाइल हमने इसके लिए इंटरनेट से डाउनलोड की है वो यहाँ पर ये फ़ाइल है। अब हम इससे मोबाइल को फ़्लैश करेंगे। तो अगर आपको भी इस फ़ाइल की ज़रूरत हो तो इस फ़ाइल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन अभी वीडियो जो है वो तकरीबन काफ़ी बाकी है, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि इसमें ये फ़ाइल से मोबाइल को फ़्लैश करने में भी कुछ टिप दूंगा मैं आपको। यहाँ से हमने स्कैटर पर इसको बिन फाइल से स्कैटर पर हमने इसको यहाँ पर टिक किया और यहाँ से स्कैटर फाइल के लिए हम वही फ़ाइल जो मैंने आपको अभी कंप्रेस्ड में यानी कि जो नेट से डाउनलोड की है ये फ़ाइल है, तो इसको स्कैटर फाइल यानी कि ये इसका CPU 6582 इसमें लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया और मोबाइल को बैटरी निकाल कर दोबारा डाल देता हूँ और यहाँ से फ्लैश पर क्लिक करने के बाद जैसे ही वेट फॉर फ़ोन आप देखेंगे माइक्रो USB केबल से मैंने कनेक्ट किया। मोबाइल जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी तेज़ रफ्तार से स्पीड के साथ मोबाइल फ़्लैश होना शुरू हो गया है और अब हमें जब तक ये मोबाइल मुकम्मल फ़्लैश होगा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी वीडियो जो है वो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि इस मोबाइल में जो मसला है उसको आप मुकम्मल तरीके से, अगर आपको भी ये मामला दरपेश हो तो उसको आप हल कर सकें। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो मैं आज आपको सॉफ्टवेयर के बारे में टिप दूंगा वो ऐसा है कि आप कोई भी MT के फ़ोन फ़्लैश करेंगे तो आपको उसको लिए की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आपने देखा कि मोबाइल मुकम्मल फ़्लैश तो हो गया इस फ़ाइल से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सॉफ्टवेयर वेरीफाई किया जा रहा था तो यहाँ पर एरर आ चुका है, इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मोबाइल जो है उसको मैं बैटरी को निकाल कर मैंने मोबाइल में दोबारा डाला और मोबाइल को पावर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन ये फ़ाइल जो है ये मोबाइल के साथ मैच नहीं हुई और मोबाइल इससे ऑन नहीं हुआ। अब हमने इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है
वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह का, तो आप वो ट्रिक इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक यानी कि 80-90% तक आप अपना मोबाइल क्लियर कर सकेंगे। अगर फ़ाइल लगाने से ही हो जाता है तो ठीक है, वरना आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो फ़ाइल है जिसको हमने मोबाइल में से बैकअप किया था। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बनाकर ये जो इसका सिस्टम है फ़ाइल का, इसको कट करके आपने न्यू फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना है। और अब इस फ़ाइल में तो अब वो सिस्टम फ़ाइल नहीं रही, तो इसको आपने करना है मिनिमाइज़, और आपने जाना है वहाँ पर जहाँ पर आपने वो नेट से डाउनलोड की हुई फ़ाइल रखी हुई है। आपने इसका सिस्टम यहाँ से कॉपी करना है और आपने डेस्कटॉप वाली ये फ़ाइल है जहाँ से आपने ये सिस्टम कट करके न्यू फोल्डर में डाल दिया था, तो आपने यहाँ पर सिस्टम वाली फ़ाइल जो है उसको पेस्ट कर देना है जिसको आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। अब दोबारा हम इस फाइल से मोबाइल को फ़्लैश करेंगे जिसको हमने बैकअप किया था। तो CM2 मॉड्यूल में हम दोबारा से स्कैटर पर क्लिक करके फ़ाइल को लोड करेंगे डेस्कटॉप से, और यहाँ से इस तरह फ़ाइल को हमने लोड किया और फिर दोबारा से हम फ्लैश करेंगे इस मोबाइल को। बंद हालत में मोबाइल को USB केबल से कनेक्ट करके फ्लैशिंग पर लगा दिया गया। तो अब जैसे ही मोबाइल फ्लैश होगा हम आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद भी चेक करेंगे और आपको भी चेक करवाएंगे। दोस्तों, इसलिए ये जो ट्रिक इसमें इस्तेमाल की गई है वो इसलिए इस्तेमाल की गई है कि इस मोबाइल की जो बाकी फ़ाइलें हैं जैसा कि बूट लोडर और प्री लोडर वगैरह वो तो काम करते थे, यानी कि मोबाइल रीस्टार्टिंग पर लगा हुआ था, इसलिए हमने इसका सिस्टम चेंज कर दिया है। तो अब जैसे ही मोबाइल फ्लैश होगा हम आपको चेक करवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि इसका मसला जो है वो किस हद तक ठीक होता है और मोबाइल कैसे वर्किंग करता है। तो मोबाइल को फ्लैश होने में चंद मिनट लग जाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही मोबाइल फ्लैश होगा तो हम फ़ौरन मोबाइल को ऑन करेंगे और मज़ीद चेक करेंगे। हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हमने मोबाइल को नेट से डाउनलोड की हुई फ़ाइल से फ़्लैश किया था तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन फ़ेल हो गई थी, लेकिन अब हमने दोनों फ़ाइलों के सिस्टम चेंज करके मोबाइल को फ़्लैश किया तो यहाँ पर ये मुझे सक्सेसफुल काम नज़र आ रहा है। अब मैं कंप्यूटर से मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके पावर ऑन करूँगा और जैसे ही मोबाइल ऑन होगा, क्योंकि अभी मोबाइल लोगो पर है तो फिर हम इसको साथ में चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पहले मोबाइल बार बार रीस्टार्ट हो रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि मोबाइल इंशाअल्लाह मुकम्मल ऑन होगा और मुकम्मल वर्किंग करेगा। जैसा कि आप सब लोग जो मोबाइल फ्लैशिंग का काम करते हैं वो जानते हैं कि मोबाइल को जब भी फुल फ्लैश किया जाए या बॉक्स से फॉर्मेट रीसेट किया जाए तो फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है और उसके बाद मोबाइल अगर आप ऑन ऑफ़ करेंगे तो नॉर्मली चंद सेकंड में ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये जो मोबाइल में लोगो पर आप देख रहे हैं यहाँ से मोबाइल आगे चलेगा तो इसकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसमें हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो मोबाइल जो है वो कुछ देर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद ऑन हो चुका है। अब इसकी जो नॉर्मल जिस तरह सेटिंग होती है यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट,
और यहाँ से हम इसको 9 कर देंगे, फिर 9। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है वो मुकम्मल ऑन हो चुका है और इस्तेमाल के काबिल है। तमाम एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोबाइल की ब्राइटनेस कुछ कम नज़र आ रही है, इसको मैंने फुल किया और अब आप देख सकते हैं मोबाइल। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।